जावा प्रोग्रामिंग की क्लास में हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, और उसमें हम लोगों ने एक डिसीजन मेकिंग का स्टेटमेंट देखा था जिसे हम लोग इफ के नाम से जानते हैं। आज हम लोग उसी के आगे नया स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं ओवरव्यू दे दूं आपको, क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ा था 6 टाइप्स के होते हैं। तो हम लोगों ने इफ़ लास्ट क्लास में देखा था, और आज हम लोग देखते हैं मैक्सिमम कितने हो जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इफ़ इल्स। लेकिन आप लोगों से क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार फिर से बात कह रहा हूँ कि आप लोग इस क्लास को अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ये उम्मीद लगाएं कि इसके बाद मैं इसको रिवीजन कराऊंगा या कोई नए तरीके से पढ़ाऊंगा, तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक है? अगर अभी आपको कोई समस्या है, किसी क्लास पे समस्या है, आप मुझसे डिस्कस करिए, मेरा पर्सनल अकाउंट पे डिस्कस करिए, ग्रुप में डिस्कस करिए, और लेकिन इसको करना है। ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इफ एल्स। द इफ एल्स स्टेटमेंट्स एंड इफ एल्स स्टेटमेंट इंक्लूड्स 2 ब्लॉक्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ, ये सिर्फ इफ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था, और इसके बाद प्रोग्राम का लेटर पार्ट स्टार्ट हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कंडीशन चेक होने के बाद, ये कंडीशन आप दिया, कंडीशन तुम्हारी चाहे टी हो और चाहे तुम्हारी कंडीशन एफ हो, कम से कम एक ब्लॉक स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है? जैसे इफ कंडीशन, ये आपकी कंडीशन है, तो कोड भी टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब अगर कंडीशन तुम्हारी ट्रू है तो क्या हुआ, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हुआ, या जिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना है, तो ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, एग्जीक्यूट हो गया। यदि यही क्या होता, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये इल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है? तो ये ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और फॉल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये दोनों ही कंडीशन में एक स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। चाहे ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मीन्स कंडीशन ट्रू होने पर ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, और कंडीशन फॉल्स होने में ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है? तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने की स्थिति में ट्रू ब्लॉक ऑफ, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है? अब दूसरी कंडीशन ये है कि हम इसका जो फ्लो चार्ट्स है, तो फ्लो चार्ट्स को कैसे अपन देखेंगे, देखिए जरा, ये टेस्ट एक्सप्रेशंस है, यहां पर कंडीशन चेक हुई, यदि कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को जो भी होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है? लेकिन यदि कंडीशन फॉल्स हुई तो किस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, इसको करेगा। ठीक है? और इसके बाद इस पूरे स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के बाद ये प्रोग्राम का लेटर पार्ट है आपका।
जिससे वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो cmd कमांड प्रॉम्प्ट इसको बोलते हैं। पाथ को सेट करने के लिए हमें क्या करना है, सी ड्राइव पे जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में जावा जेडीके बिन, ठीक है, और ये यहाँ से कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर डी ड्राइव cdmsc cs, ठीक है, cdmsc cs, इसके बाद cd जावा cd प्रोग्राम, ठीक है, सेट पाथ इक्वल्स टू डबल कोट सेमीकोलन से टर्मिनेट, ठीक है। यहाँ पर जावा सी करके अपन चेक कर लेंगे, ठीक है, मीन्स भी हमारा सही हो गया। तो अब हम देखेंगे प्रोग्राम की तरफ। ये प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, MSc CS जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इफ एल्स एग्जाम्पल, इफ एल्स एग्जाम्पल, तो राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द यूज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब क्लास इफ एग्जाम्पल, सॉरी इफ एल्स एग्जाम्पल, पब्लिक स्टैटिक वाइड में ये मेन मेथड है आपकी। यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, सॉरी हाँ इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है एज और उसकी वैल्यू है 12। कंडीशन इफ एज इक्वल्स टू 18, यदि आपकी एज 18 साल है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल यू आर 18, तो आप 18 साल के हैं। एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल यू आर नॉट 18, आप 18 साल के नहीं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को देखिए रन करेंगे। जावा कंपाइलर डॉट जावा एक्सटेंशन नेम और इंटर कर दिया। ये कंपाइल हो रहा है, अभी कोई एरर नहीं इसके अंदर। अब हम लिखेंगे जावा और प्रोग्राम का नेम। यू आर नॉट 18, कह रहा आप 18 साल के नहीं है, ये देखिए। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, सपोज दैट 18 कर देता हूँ, ठीक है। कंपाइल हो रहा है। इसके बाद ये लीजिए यू आर 18, ठीक है। तो इस तरह से इफ और एल्स को हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इफ एल्स, जिसको कि हम लोग लैडर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहलाता है ये? इफ एल्स लैडर। इट इज यूज टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन, एक से अधिक कंडीशन। देखिए अभी पहले वाले में हमने एक कंडीशन चेक किया, दूसरे वाले में एक कंडीशन चेक किया, लेकिन ट्रू और फॉल्स दोनों चेक कर लिया। लेकिन अगर मुझे एक से अधिक कंडीशन चेक करना है तो मैं किसका यूज करूंगा? इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करूंगा, ठीक है। इफ स्टेटमेंट कैन हैव मल्टीपल आर जीरो एल्स। इफ स्टेटमेंट मतलब
ये कह रहा है एक से अधिक भी इल्स हो सकते हैं और 0 इल्स भी हो सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, जैसे इफ हमने ये कंडीशन दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये लीजिए, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो गया। फिर इल्स, क्योंकि अभी इल्स पार्ट मैंने दिखाया आपको, इल्स। अब इसमें भी हम कंडीशन दे दें, ये लीजिए, ये इफ, फिर से कंडीशन हो गई। अब इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इसका ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो गया और ये इसका फॉल्स ब्लॉक ऑफ, तो इल्स जो भी होगा फॉल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एक से अधिक कंडीशन जब हमें चेक करना होता हो तो हम इफ एल्स लैडर या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। देखिए इसका जो सिंटैक्स है, इफ कंडीशन 1, ये एक कंडीशन हो गई। अब ये ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो गया, तो ब्लॉक ऑफ कोड विल बी ट्रू, ये हो गया आपका ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इसका ये जो है क्या हो गया, अभी अगर कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, अब फॉल्स में भी क्या हुआ, फिर एक कंडीशन हमने लगा दिया, दूसरी कंडीशन हो गई। अब इसकी दूसरी कंडीशन हो गई, तो इसके भी 2 ब्लॉक हो गए। एक ये हो गया इसका ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यदि कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इसका इल्स ये है, कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है। तो देखिए एक से अधिक कंडीशन हो गई, ये तो इफ कंडीशन, इल्स, ये 2 पार्ट्स हो गए इसके, और इसके ये दोनों पार्ट्स हो गए। लेकिन ये जो है ना, ये जब दूसरे वाले इल्स में दी गई कंडीशन ट्रू होगी तब ये एग्जीक्यूट होगा, और नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। तो ये इसका क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया। अब देखिए इसका फ्लो चार्ट से देख लीजिए। अब इसका फ्लो चार्ट देखिए, ये कंडीशन है आपकी, ये कंडीशन है आपकी। पहली कंडीशन, अगर आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ट्रू हुआ, मतलब आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। यदि फॉल्स हुई तो अगेन कंडीशन दूसरी, अगर ट्रू हुआ इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगेन फॉल्स, फिर कंडीशन, अगर ये ट्रू हुआ तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर इन तीनों कंडीशन को वो तो होने के बाद कोई ट्रू नहीं हुआ तो ये आपका इल्स ब्लॉक होता है। कौन सा ब्लॉक होता है, इल्स ब्लॉक होता है। इस इल्स ब्लॉक में जो भी कंडीशन होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ओके। मीन्स एक से अधिक जब हम कंडीशंस फॉलो करते हैं तो हम इफ एल्स नेस्टेड, सॉरी, इफ एल्स लैडर का यूज करते हैं। आइए देखिए इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। इफ एल्स देखिए, अब इसमें देखिए इफ एल्स इफ डेमो, ये प्रोग्राम का नाम है, ठीक है। और इस प्रोग्राम को उसने क्या किया है, ये मेन मेथड के साथ यूज किया है। एक इंटीजर टाइप का टेस्ट स्कोर, आपका टेस्ट हुआ है, जो स्कोर है वो उसने 76 मेंशन कर दिया, पहले से 76 मेंशन कर दिया है। अब कैर दूसरा डेटा टाइप यहाँ पे यूज किया, उसको ग्रेड दे दिया उस पर वेरिएबल का नेम। इफ टेस्ट स्कोर ग्रेटर देन आर इक्वल 90, यदि आपके टेस्ट का स्कोर या तो 90 है या 90 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए, तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेड ए। एल्स इफ टेस्ट स्कोर ग्रेटर देन आर इक्वल 80, लेकिन 90 से कम है ना, अगर 80 या 80 से ज़्यादा है लेकिन 90 से कम, क्योंकि 90 होता तो ए हो जाता, तो ग्रेड आपका आ जाएगा बी। एल्स फिर से कंडीशन चेक किया, यदि आपका टेस्ट स्कोर कितना है 70 या 70 से ज़्यादा लेकिन 80 से कम, तो आपका ग्रेड सी हो गया।
और यदि आपका टेस्ट स्कोर कितना है 60 या 60 से ज़्यादा लेकिन 70 से कम, तो आपका ग्रेड हो गया डी। और यदि 60 से कम है तो आप क्या हो गए, फेल हो गए। क्या हो गया, फेल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 76 है, कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, 80 और 70 के बीच में आपका आंसर क्या आएगा, ग्रेड सी। यहां पर ग्रेड को हमने प्रिंट करा दिया। देखिए इस प्रोग्राम को रन करके, ये लीजिए, ये आ गया आपका ग्रेड सी। आ गया ना ग्रेड सी आपका। अब मैं यहाँ पर देखिए ग्रेड चेंज करता हूँ। कैसे चेंज करूँगा, मैंने यहाँ पर दे दिया, मुझे मिले कुल 59 मार्क्स। ठीक है, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, 59 के हिसाब से मैं फेल होना चाहिए मेरे को। ठीक है, देखिए ये ग्रेड एफ। ठीक है, इस तरह से हम इफिल्स लेडर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेस्टेड इफिल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर दूसरा इफ। इससे अभी हमने क्या किया था, इल्स के अंदर इफ लगाते थे, लेकिन यहाँ इफ के अंदर इफ लगाएंगे। जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग इफिल्स नेस्टेड स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। सेंटेंस देखिए, इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1 इट विल बी एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन 1 इज ट्रू। यदि पहली कंडीशन ट्रू है तो जो यहाँ हम देंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद फिर से एक इफ लगा, देखिए इफ कंडीशन 2। अब यदि स्टेटमेंट 2 इट विल एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन 2 इज ट्रू, यदि कंडीशन दूसरी मेरी सत्य है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इल्स में क्या होगा, स्टेटमेंट 3 जो भी मैं दूंगा, यहाँ पे कंडीशन ही चेक करूंगा, इट विल एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन 2 इज फॉल्स। यदि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ट्रू नहीं हुआ और ये फॉल्स वाला ब्लॉक आ गया, तो ये कंडीशन ट्रू को एग्जीक्यूट कर देगा। इसमें इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो पहली कंडीशन देखेगा, पहली कंडीशन तुम्हारी ट्रू हुई तो वो ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। फिर कंडीशन, अगर कंडीशन गलत हुई तो यहाँ आएगा, इस पर कंडीशन चेक करेगा, फिर यदि इसकी कंडीशन सही हुई तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, यदि कंडीशन गलत है तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। देखिए इसका वो फ्लो चार्ट्स, ये कंडीशन चेक किया, यदि कंडीशन ट्रू है तो उसने क्या किया, इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में जाकर फिर से कंडीशन को चेक किया। यदि फॉल्स है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा और यदि ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट जस्ट टू बिलो इट, जो भी प्रोग्राम के नीचे के पार्ट में दिया होगा उस पर चला जाएगा। और यदि टेक्स्ट एक्सप्रेशंस क्या है, फॉल्स है, तो जो भी बॉडी का इल्स पार्ट होगा वो डायरेक्ट उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, मीन्स एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन, यहाँ एक इफ लगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ चला गया, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे आ गया। अब यदि इसकी कंडीशन, इस पर चेक करेगा, यदि कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो इस फॉल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो देखिए आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग 3 नंबर यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। मतलब हमारे पास कोई भी 3 नंबर है, हम चूंकि मेंशन करेंगे भी, इनपुट नहीं करेंगे, तो डिफ़ॉल्ट रूप से कोई भी 3 नंबर में दे सकते हैं। उन तीनों नंबर में सबसे बड़ा कौन है, उस नंबर को वो क्या करेगा, फाइंड आउट करके मुझे प्रिंट करेगा। तो क्लास आपकी देख पा रहे होंगे आप लोग, नेस्टेड इफ एग्जाम्पल, मेन मेथड, और ये 3 वेरिएबल इंटीजर टाइप के num1, num2 और num3, तीनों को वैल्यू, एक को 10, एक को 20, एक को 7 हमने डिजाइन कर रखा है। इफ num1 ग्रेटर देन आर इक्वल num2, यदि पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से या तो बड़ा हो या तो उसके बराबर हो, तो ये इस ब्लॉक में चला जाएगा, नहीं तो इल्स ब्लॉक सीधे यहाँ चला जाता। ठीक है, तो इफ, तो ये इस कंडीशन में क्या है, इल्स है, तो ये सीधे यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या चेक करेगा, क्या num2 ग्रेटर देन आर इक्वल num3, क्या नंबर 2 जो है नंबर 3 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो क्या करेगा, सिस्टम आउट डॉट नंबर num2 इज द लार्जेस्ट नंबर। सही है ना भाई, 10, 20, 7 में कौन सा है, नंबर 2 लार्जेस्ट हो गया है ना। अब दूसरी कंडीशन देखिए, क्योंकि इसमें क्या आएगा, 20 लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसको पहले इतने बस को रन करके देखते, फिर मैं वैल्यू चेंज करके आपको रन करके बताऊंगा। ये देखिए, अब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। हमें क्या करना है, ये लीजिए 20 इज लार्जेस्ट नंबर है ना। अब मैं देखिए नंबर चेंज करता हूँ, इसमें नंबर कैसे चेंज करता हूँ, मैंने इसको कर दिया सपोज दैट 25। ठीक है, जब 25 कर दिया तो अब इफ num1 ग्रेटर देन आर इक्वल num2, यस 20 से 25 बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, num1 ग्रेटर देन आर इक्वल num3, तो क्या नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा है, यस 7 और 25, तो क्या कर देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट num1 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो कह रहा है आपका नंबर 1 जो है लार्जेस्ट है। देखिए इसी को रन करके देखिए, दोबारा से हमको कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ये लीजिए 25 इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके, अब मैं इसको सबसे बड़ा कर देता हूँ 30। ठीक है, अब समझिएगा इसकी कहानी, क्या num1 ग्रेटर देन आर इक्वल num2, यस कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो जब ट्रू है, क्योंकि 25-20 से बड़ा है ना, तो अंदर आया ट्रू ब्लॉक में, फिर से कंडीशन चेक किया, num1 ग्रेटर देन आर इक्वल num3, तो क्या 25-30 से बड़ा है, नहीं, तो ये इल्स ब्लॉक में आ जाएगा। तो क्या करेगा, num3 इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके, देखिए इसको रन करके, ये आ गया, और ये लीजिए 30 इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके, तो ये था हमारा ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, सॉरी डिसीजन स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें अगले पर स्विच और जंप देखेंगे। तो आप इनको लैब में आप अपने सिस्टम पे करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू।